ये विद्यार्थियों सुप्रभात। हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। चौथा प्रश्न है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। इसका हमें आज से स्पष्ट करना है। तो ध्यान से सुनिए। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। ये हुआ हमारा 4 के क्वेश्चन में 1 का उत्तर। दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो इसका उत्तर होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास ही हंसी फूट पड़ती। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है, जिनसे सुनकर हंसी आती है। अब है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर होगा, विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो हमें विज्ञापन दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यह जो क्वेश्चन है, इसे आसानी से भी समझ सकते हैं कि हम टीवी में कोई भी तेल, क्रीम, पाउडर या कोलगेट जैसी चीज़ें देखते हैं, जूते वगैरह, ड्रेस वगैरह, वो देखकर हम सोचते हैं कि इस एक्टर को ये पसंद है, इस एक्ट्रेस को ये पसंद है, तो हम भी यह खरीद लें, शायद हम भी इस प्रकार से सुंदर बन जाएं। तो इसी आधार पे बताना है कि ये सारी चीज़ें अनुपयोगी हैं, क्योंकि हमारे उपयोग के लिए नहीं है। उन्हें देखकर उन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हमें वो नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तो इस प्रश्न को हमने पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि कोई भी वस्तु हो चाहे, वो हमें गुणों के आधार पर खरीदनी चाहिए, न कि विज्ञापन के आधार पर। तो हम इसका उत्तर करेंगे, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए।
क्योंकि इसका कारण बताएंगे। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। हमें भ्रम में डालने वाला आकर्षण है वो पैदा करते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ, अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट कि हम आकर्षक विज्ञापन देखकर गुणों को नहीं देखते, बाहरी चमक देखकर ही आकर्षित हो जाते। वास्तविकता क्या है उसको नहीं जान पाते हैं। तीसरा पॉइंट, केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते हैं। ये वह हमारा इसका तीसरा पॉइंट। तो हम इन 3 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर सीधा सा है कि विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक स्थिति पैदा कर देता है। पूछा है कि गुणवत्ता होनी चाहिए विज्ञापन, तो इसकी तरफ देना है। तो पहला हुआ कि विज्ञापन है वो हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रम पैदा करते हैं। दूसरा है विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन को भी क्या है उसकी असलियत छुपा लेते हैं। तीसरा, उसके गुण दोष को हम नहीं समझ पाते। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, आज पाठ का नाम लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक की ओर कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। किससे? मोबाइल फोन, घड़ी, सौंदर्य प्रसाधन और म्यूजिक सिस्टम आदि या कपड़े गए उसके आधार। यहाँ तक भी लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे ताकि दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। ये दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है, जिससे नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो अपने अनुभव के आधार पर ये विद्यार्थियों, तुम अभी से इतना समझ नहीं पाए, लेकिन देखोगे कि जो सुख सुविधा के साधन है उसके आधार पर हमें बताना। आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। पहले तो एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे को मिठाइयाँ देकर खुशियाँ मनाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं, त्योहारों के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहार के सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीज़ें बाजार से तैयार खरीद ली जाती है और बचा कुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण
देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे कहता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। अब हमें इसी आधार पर अन्य उदाहरण, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा पद देखिए, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। आज और कल दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कम और ज़्यादा परिमाण का बोल। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब देखिए ये सारे शब्द क्या हैं? ये है क्रिया विशेषण। अब हम इनसे वाक्य बनाएंगे। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जोर से, जोर से है, यह भी रीति को ही। तो पानी जोर से बरसा। लगातार, लगातार पानी बरस रहा है। हमेशा, संजना हमेशा तेज दौड़ती है। आजकल, राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। कम, हमारा दुख उसके सामने बहुत कम है। ज़्यादा, आज मैं कुछ ज़्यादा खा गया था। यहाँ, वह यहाँ आएगा। उधर, उसने उधर मुड़कर भी न देखा। बाहर, माँ बाहर चिल्ला रही थी। माँ बाहर गई थी। इस प्रकार से हम कुछ भी बना सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखनी। कल रात से निरंतर बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही है, कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य? बारिश होना। तो बारिश की विशेषता बताई है निरंतर। तो निरंतर है वह क्रिया विशेषण है। और कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कल रात से यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। पेड़ पर पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब आम की विशेषता बताइए कि आम कैसे हैं? पके हैं। तो यह विशेषण है। और मुंह में, कहाँ पानी आ गया? मुंह में। तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रसोई घर में आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो इसमें हम करेंगे कि पुलाव की खुशबू, खुशबू क्या है? गुणवाचक जो विशेषण है उसकी। और कैसी विशेषता बता रहा है? उसकी खुशबू है वो हल्की आ रही है। तो हल्की विशेषण, इसे हम हल्की खुशबू भी कह सकते हैं। और कैसी है खुशबू? जोरों की। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है। उतना और जितनी दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है। और बाजार है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
ये विद्यार्थियों, आज का हमारा जो तीसरा पाठ था उसके प्रश्नोत्तर पूरे हुए। तुम्हें 3 पाठ तक प्रश्नोत्तर करने हैं, साथ साथ जो व्याकरण करवा दी गई है वह भी करनी है। जहाँ तक हो सके अपना होमवर्क है वह निरंतर करते रहें। यदि समय पर होमवर्क करेंगे तो पीछे भी नहीं रहेंगे। कल 21 तारीख से तुम्हारे लिए परामर्श के भी रास्ते खुल गए हैं, इसलिए जो भी समस्या हो उसे पूछने के लिए विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिन बच्चों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करवाए हैं वो अपने अभिभावक को भेजकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें और फिर विद्यालय आकर अपनी समस्या का समाधान करें। जब तक समस्या का समाधान नहीं करोगे तब तक उस समस्या को दूर नहीं कर पाओगे। क्रिया विशेषण हम व्याकरण के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिससे आसानी से इसे समझा जा सकेगा। यदि और कोई समस्या या कुछ पूछना हो तो ग्रुप के माध्यम से नहीं पूछ सकते हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हो। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि अभी निश्चित नहीं है कि आगामी कक्षा है वो सुचारू रूप से कब शुरू हो। इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अध्ययन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।